सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एरर्स इन फोरकास्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3 एरर देखने वाले हैं, MAD, MAC और MAPE। तो MAD स्टैंड्स फॉर मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, MAC स्टैंड्स फॉर मीन स्क्वायर एरर। कुछ नहीं, बहुत इजी है, सिर्फ इस MAD का ही वैल्यू को स्क्वायर करके उसका टोटल करना पड़ रहा है। इधर स्क्वायर आया मतलब समझने का उसको स्क्वायर करना है। और मीन MAPE स्टैंड्स फॉर मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, सिर्फ इसको परसेंटेज में इसका एरर निकालना है। सो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, आपको समझ में आएगा वीडियो में ये कैसा सॉल्व करना है सम्स। एग्ज़ाम में ये वाला सम बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए आने की उम्मीद रहती है। सो क्वेश्चन क्या है देखेंगे। द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर पास्ट 12 मंथ्स वॉज ऑब्जर्व एज फॉलोज। सो मंथ और डिमांड दिया है, 12 मंथ का डाटा दिया है हमें और 12 मंथ का डिमांड दिया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, यूजिंग 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा 3 ईयर मूविंग एवरेज से कैसे सम सॉल्व करना है। यूजिंग 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट फोरकास्टेड डिमांड फॉर द 13th मंथ। 13th मंथ का तो फोरकास्टेड डिमांड निकालना ही है। ऑल्सो फाइंड MAD, MAC और MAPE। तो ये तीनों भी हमें निकालना है। तो पहले ऐसा क्वेश्चन दिखा तो हमें जो टेबल बनाना है तो ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा। पहले मंथ, डिमांड, 3 ईयर मूविंग एवरेज इन फोरकास्टेड, मतलब फोरकास्टेड 3 ईयर मूविंग एवरेज। ओके, तो उसका एरर मतलब डिमांड और फोरकास्ट का डिफरेंस, वो होता है एरर। जो डिमांड होता है और उसका फोरकास्टेड वैल्यू है, वो उन दोनों का डिफरेंस, मतलब वो एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर मतलब इस एरर के वैल्यूज़ को पॉजिटिव में लिखना है, और एरर का स्क्वायर। और ये लास्ट कॉलम है परसेंटेज एरर। तो MAD के लिए एब्सोल्यूट एरर, MACE के लिए एरर का स्क्वायर और MAPE के लिए ये कॉलम परसेंटेज एरर का कॉलम। तो शुरुआत करेंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकालना है। लास्ट वीडियो में हमने देखा पहले के तीनों रो ये ब्लैंक रहेंगे क्योंकि उसके ऊपर के 3 डाटा हमें अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट 4th पीरियड के लिए, 4th मंथ के लिए 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। सो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वैल्यू 280 प्लस 288 प्लस 266 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट। 278 आ रहा है, सो इधर हम लिखेंगे 278। आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए, मतलब आपको एग्ज़ाम में तकलीफ नहीं होगी। तो नेक्स्ट ऊपर वाला अभी मैं इसको रख देता हूँ इसके ऊपर। ये नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है बताइए आपको। पहली वैल्यू क्या आएगी, 288 प्लस 266 प्लस 295 डिवाइडेड बाय 3, 283। नेक्स्ट वैल्यू 366 प्लस 295 प्लस 302 डिवाइडेड बाय 3, 321। नहीं रुकिए, कुछ तो रॉन्ग हुआ है। 266 प्लस 295 प्लस 302 डिवाइडेड बाय 3, 287.66। नेक्स्ट 295 प्लस 302 प्लस 310 डिवाइडेड बाय 3, 302.33। अभी भी मैं ये आगे के वैल्यूज़ डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, आप सॉल्व कीजिए प्लीज़। थ्री 305 313 अब ये 13th पीरियड का हमने क्वेश्चन में ही पूछा है कि फाइंड द डिमांड फॉर फोरकास्टेड ऑफ 13th मंथ, फोरकास्टेड डिमांड ऑफ 13th मंथ। तो 13th मंथ के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, ऊपर के 3 वैल्यूज़, ये 3 डिवाइडेड बाय 3। इसका आंसर आ रहा है 322.23। ओके, तो फोरकास्टेड 3 ईयर मूविंग एवरेज हमने निकाल लिया है। तो एरर, अभी एरर कैसे निकाले।
तो एरर निकालने के लिए अभी ये 3 कॉलम का तो कुछ आएगा ही नहीं, तो इसको डैश करके रखेंगे हम। ओके, तो एरर डिमांड माइनस फोरकास्ट 295 माइनस 278, तो इसका एरर आ रहा है 17। ओके, समझ रहे आपको? अभी 5th मंथ के लिए एरर कैसे निकालने का है? 302 माइनस 283, 302 माइनस 283, 19। ओके, समझे आपको? इसका डिफरेंस आएगा एरर 310, अभी इसका 310 माइनस 287। आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए, मतलब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ में ही। 22.633 आ रहा है इसका, क्योंकि ये 0.66 मैंने ले लिया इधर। 22.34। अभी आप सॉल्व कीजिए, मैं जल्दी में कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। 0.67 23 माइनस 4.67 1.67 2.67 17.33। अभी 13th वैल्यू का आप देखिए, 13th वैल्यू का हमें डिमांड मालूम है क्या? एक्चुअल डिमांड तो मालूम ही नहीं है, सिर्फ फोरकास्टेड 3 ईयर मूविंग एवरेज है, तो उसका निकालना है हमें एरर, तो नो, इसका एरर नहीं निकालना है। तो अभी एब्सोल्यूट एरर का कॉलम कैसा है? एब्सोल्यूट एरर मतलब इन शॉर्ट सिर्फ ये जो वैल्यूज है एरर के, इसको पॉजिटिव में करना है हमें, इसलिए वो एब्सोल्यूट एरर का कॉलम है। तो वैल्यूज सब सेम आएंगे, सिर्फ ये माइनस 4.67 है उसको प्लस में लिखना है। तो आप भी लिखिए जल्दी। ओके, अभी नेक्स्ट कॉलम क्या है? एरर स्क्वायर। तो एरर स्क्वायर कैसा करना है? इसका स्क्वायर। ओके, तो 17 का स्क्वायर 289। कैलसी आपको दिख रहा होगा मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 19 का स्क्वायर 361, 22.33 का स्क्वायर 498.62, 0.67 का स्क्वायर 0.4489। अब ये 4 मैंने किया है, आपको एग्जाम में खुद से सॉल्व करना है, मैं अभी जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। इसका स्क्वायर 529, 21.78, 2.78, 7.11, 300.44। ओके, तो अभी परसेंटेज एरर कैसे निकालना है? परसेंटेज एरर निकालते वक्त ज़्यादा करके स्टूडेंट्स की गलतियाँ होती है। परसेंटेज मतलब एरर को, परसेंटेज एरर का एक ही सिर्फ मीनिंग है, एरर को इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज हमें लिखना है। तो वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज कैसे लिखेंगे? तो एब्सोल्यूट एरर को हम पहले डिमांड से डिवाइड करेंगे। एब्सोल्यूट एरर को डिमांड से डिवाइड करने के बाद उसको इंटू 100 करके उसका परसेंटेज निकल जाएगा। मतलब ये एरर डिमांड का कितना परसेंट है वो हमें फाइंड करना है। तो कैलसी में कैसे करेंगे? पहले एब्सोल्यूट एरर 17 डिवाइडेड बाय डिमांड, तो उसका डिमांड कितना है? डिवाइडेड बाय 295 इंटू 100, कितना परसेंट आ रहा है? 5.76। ओके, आई होप आपको समझ रहा है। ये हो गया अभी 4th मंथ का। 5th मंथ का कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताओ? एब्सोल्यूट एरर 19 डिवाइडेड बाय डिमांड 302 इंटू 100, 6.29। करेक्ट। आप भी जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, इसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं एग्जाम में। 6th पीरियड का कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर 22.33 डिवाइडेड बाय 22.33 डिवाइडेड बाय 310 इंटू 100, 7.20। तो ये 3 का कैसे निकालना है मैंने दिखा दिया आपको। और अभी आप आगे का मैं लिख लेता हूँ, आप जल्दी से वीडियो पॉज करिए और निकाल लीजिए। 0.22, 7.01,
1.51, 0.53, 0.83, 5.22। ओके, तो अभी इस सबकी टोटल कौन से अभी मैड फाइंड करने के लिए हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए, एमएसी फाइंड करने के लिए हमें एरर स्क्वायर चाहिए, एमएपी फाइंड करने के लिए हमें परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ एरर चाहिए। वो हम लोगों ने निकाल लिया, मगर इतने सारे वैल्यूज़ का करेंगे क्या? इतने सारे वैल्यूज़ का कैसे कर सकते हैं? तो सबका समेशन लेके नीचे लिखना है पहले हमें। तो समेशन इक्वल्स टू हाँ, ये नेक्स्ट स्टेप है। इसका सबका टोटल नीचे लाना है। तो सबका टोटल आप करिए, मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो एब्सोल्यूट एरर का समेशन है 108.33, एरर स्क्वायर का समेशन है 2010.33, परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ एरर का समेशन है 34.58। तो हमें अब क्वेश्चन में 4 चीज़ें पूछी थी। पहले फोरकास्टेड डिमांड फॉर 13th मंथ और MAD, MAC और MAP। तो फोरकास्टेड डिमांड फॉर 13th मंथ हो गया है। अभी MAD, MAC और MAP, तो इनकी वैल्यूज़ मैं पीछे पेज पे ले लेता हूँ। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, समेशन क्या है? समेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर 108.33, समेशन ऑफ एरर्स का स्क्वायर, इसका क्या समेशन आ रहा है 2010.33, और समेशन ऑफ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ एरर, इसका समेशन आ रहा है 34.58। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है मैड, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय n। तो n क्या है? अभी n देखेंगे, n कैसा आएगा। अभी टोटल n तो इधर अभी 13 दिख रहे हैं, मगर 13 लेना है क्या? तो नहीं। तो हमें फॉर डिमांड और फोरकास्टेड वैल्यू की जितने वैल्यू है हमारे पास, दोनों कॉलम में वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो n कंसिडर किया जाएगा। तो n अभी कैलकुलेट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 13th वाला कंसिडर किया जाएगा क्या? तो नहीं, क्योंकि हमें इसका डिमांड मालूम नहीं है। और ये ऊपर के 3 ये भी नहीं, क्योंकि हमें इसका फोरकास्टेड मालूम नहीं है। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एब्सोल्यूट एरर का समेशन कितना है? 108.33 डिवाइडेड बाय 9, 108.33 डिवाइडेड बाय 9। तो एब्सोल्यूट एरर MAD का वैल्यू आ रहा है 12.03। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में? MAC मीन स्क्वायर एरर, समेशन ऑफ एरर स्क्वायर बहुत इजी है अपॉन 9। अभी समेशन ऑफ एरर स्क्वायर क्या है? 2010.33। 9 क्या है? जिधर दोनों के वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए वो n रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आएगा क्या? तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डिमांड प्रेजेंट नहीं है। ये दिन आएंगे क्या? तो नहीं आएंगे, क्योंकि इधर फोरकास्टेड वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है। डिवाइडेड बाय 9, 2010.33 डिवाइडेड बाय 9, वैल्यू आ रही है 223.37। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है MAPE मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का टोटल 34.58 डिवाइडेड बाय 9, बिकॉज 9 नंबर ऑफ एंट्रीज है हमारे पास 9। 34.58 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ रहा है वैल्यू? 34.98 डिवाइडेड बाय 9, 3.88। ओके, तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है वो सब हमने आंसर में सॉल्व किया है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड यूज़ करके, पहले कौन सी मेथड यूज़ किया है वो क्वेश्चन में पढ़ना एग्जाम में बराबर। फाइंड आउट फोरकास्टेड डिमांड फॉर 13th मंथ। 13th मंथ का फोरकास्टेड डिमांड निकाला है क्या? तो निकाला है, उसकी वैल्यू है 322.23। और क्या क्या पूछा है? मैड, MAC और MAP। तो हमने इधर सॉल्व कर दिया है। मैड, MAD और MAP पूछा, तो मैड के लिए कौन सा कॉलम बनाना पड़ता है? एब्सोल्यूट एरर का। MAC के लिए उसका स्क्वायर, और MAP के लिए
परसेंटेज एरर का कॉलम बनाना पड़ता है। वो आप ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन मत होने देना। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। और कुछ रहेगा आपको तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए वो सम्स करने के लिए। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।